योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए समस्त कृषि परंपरा को भी हृदय से वंदन करता हूँ एवं आप सभी योग प्रेमी और समस्त दर्शकों को भी मेरा हृदय से प्रणाम है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गोकुल जी घुगे आपके सामने आज एक ऐसा प्राणायाम जिससे सारा समाधान मिल जाता है, ऐसे उस प्राणायाम को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस प्राणायाम का नाम है शीतकाली पूरक और ओमकार रेचक। शीतकाली पूरक और ओमकार रेचक, उसका नाम थोड़ा बड़ा है। जैसे इसके पहले भी हमने आपके सामने शीतली पूरक और भ्रामरी रेचक नाम का प्राणायाम रखा है, और आज शीतकाली पूरक और ओमकार रेचक इस प्राणायाम को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न समाप्त हो चुका है, शीतकाल समाप्त हुआ है, अब ग्रीष्मकाल का आरंभ हुआ है। और ऐसे जो लोग हैं जिनको थोड़ा भी वेदर में चेंज आने के बाद में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी को सर्दी है, किसी को गर्मी है, किसी का पित्त प्रदान हो जाता है, किसी की बीपी हाई हो जाती है, घबराहट सी चालू हो जाती है, और ऐसे अनेकों व्याधियाँ, एंजाइटी है, स्लीप एपनिया है, और डिप्रेशन भी है। और विशेष आजकल तो लोग समस्त विश्व, माने भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व एक बहुत बड़ी महामारी के चपेट में आ चुका है, और उससे सारे लोग भयभीत है। कहीं दिशा नहीं दिख रही है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि अपने सगे, अपने परिजन अपने आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। ऐसी ये वैश्विक महामारी कोरोना नाम की बीमारी जिसने समस्त विश्व को हैरान करके रखा है और सारे विश्व को अपने चपेट में लिया है, तो हम लोग अपना संयम कैसा बना के रखें, परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास कैसा बना के रखें, इस प्रकृति के ऊपर अपना विश्वास कैसा बना के रखें, और ये सारे विषम परिस्थितियों में भी हम सम कैसे रहे, इसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही कारगर साबित हो सकता है आपके समस्त जीवन में। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इस प्राणायाम के लिए बैठने की हमारी एक स्थिति होनी चाहिए। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक आसन में आप बैठना, या फिर आप लेट करके भी इस प्राणायाम का आनंद ले सकते हो। इसकी विधि है, और विधि के साथ में मैंने बैठने की विधि हमने आपको बताई। उसके बाद इसकी मुद्रा, मैं तो विशेष आग्रह और निवेदन करता हूं आप सभी से कि इस अभ्यास के लिए आनंद मुद्रा का चयन कीजिए। मैंने हमारी ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों को ऐसा एक दूसरे के अग्रभाग में लगा दीजिए, और हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखिए। अगर ये नहीं हो सकता, होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा, सबसे होगा। आनंद मुद्रा है, बस खुशी की मुद्रा है, उत्साह की मुद्रा है। तो फिर ध्यान मुद्रा में भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो, या प्रणाम मुद्रा में भी इस अभ्यास को कर सकते हो, या फिर ऐसे योग मुद्रा में भी ऐसे भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। ये बहुत ही कारगर मुद्रा है। तो आइए जानते हैं इस प्राणायाम के बारे में। शीतकारी पूरक और ओमकार रेचक कैसा करें ये अभ्यास, देखिए। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ये आपसे प्रार्थना है मेरी।
पूरी विधि, समय, संकल्प और सिद्धि, ये सारी चीज़ों का एक संग होना बहुत ज़रूरी है। तो देखना, आंखें कोमलतापूर्वक बंद करना, अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र में, ललना चक्र पर, भ्रुकुटी मध्य में ध्यान को टिकाना और दांतों के ऊपर दांतों को टिका के रखना। अपनी जीवा जो है, जीवा को फोल्ड करके ऊपर तालू में लगाना, जीवा को फोल्ड करके ऊपर तालू में लगाना, या फिर जीवा को दांतों के पीछे ऐसे, अपने दांतों के पीछे जीवा को लगाना। मगर दांतों के पीछे लगाने से भी ज़्यादा लाभ करेगा, जहाँ हमारे टॉप ऑफ द हेड, शीर्ष स्थान पर हमारी जो एक अमृत छोड़ने वाली जो हमारी ग्रंथि है, जिसको पीयूष ग्लैंड कहते हैं, उस पीयूष से टपकने वाला जो भी अमृत है, जो सलावा है, जो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ रखता है और समृद्ध भी करता है, उसका पान कीजिए और दांतों से सांसों को खींचिए। ऐसे जब होठ खुले रहते हैं, दांतों के ऊपर दांत टिके रहते हैं, तो सूसू की आवाज़ करते हुए सांस अंदर खींचना है। और उसके बाद में माने शीतली, शीतकारी, जैसे हम पूरक करते हैं वैसे हमने अब पूरक किया है शीतकारी में। और उसके बाद में फिर होता है ओमकार रेचक, ओ फिर शांत हो जाना, सहज हो जाना, अपने भावों में अवस्थित हो जाना। भीतर से शांत और बाहर से हमेशा सक्रिय रहना।
तस्य वाचकः प्रणव। प्रणव का ध्यान करना, अपने प्राणों का ध्यान कीजिए। प्राणायाम का ये तप हो रहा है और प्रभु के नाम का जप हो रहा है। प्राणायाम का तप और अपने अपने आराध्य का नाम का विशेष जप हो रहा है। प्राणायाम का तप और नाम का जप ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नामदान लिया नहीं है, नामदान लेना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए। एक नहीं अनेकों गुरु बना सकते हो। परब्रह्म परमेश्वर योगीराज श्री दत्तात्रेय प्रभु ने अपने जीवन में, माने इस समस्त मानव के उद्धार के लिए एक उदाहरण उन्होंने सबके सामने रखा। उन्होंने खुद ही 24 गुरु बनाए। क्यों बनाए? वो तो विश्व के जगत के गुरु है, मगर उसके बाद में भी उन्होंने ये दिखाया कि गुरु बनाना, अपने जीवन में गुरु बनाना, एक नहीं अनेकों गुरु बनाना। मधुमक्खी के जैसे ही जहाँ जहाँ से जो जो आप हासिल कर सकते हो, जो जो मधु आप हासिल कर सकते हो, उसको लेना और अपने जीवन को स्वादिष्ट बनाना। यह हमने आपके सामने खाली 5 आवर्तन किए। शीतकारी पूरक और ओमकार रेचक प्राणायाम के 5 आवर्तन किए। थोड़ी देर तक शांत हुए। फिर उसके बाद में दोनों हाथों को ऐसा ऊपर उठाना और फिर दोनों हाथों का गरम गरम उष्मा, वो अंजन, वो काजल अपने आँखों को देना और उसके बाद हाथों के इस अंजुलियों के अंदर ही अपने आँखों को खोलना। ये प्राणायाम इतना ज़बरदस्त लाभ करता है कि जो लोग बार बार भयभीत रहते हैं, मैं तो एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जिनके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, B12 की कमी होती है और अनेकों 18 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वो बार बार जो है उनको भय पैदा होता है। धड़ 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 चालू रहती है और जी मचलता है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा। ऐसे जो हमेशा एक भय की छत्र छाया में जीते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। जो बीपी है, बीपी वाले तो बहुत ज़्यादा है। आज तो घर घर में बीपी की समस्या है, पित्त की समस्या। जैसे ही गर्मी बढ़ी बस हाइपर एसिडिटी, और कुछ लोग का स्वभाव ही इतना हाइपर होता है, बस थोड़ा भी यहाँ से वहाँ थोड़ी नोक झोंक हुई तो बस स्वभाव इतना चिड़चिड़ा बन जाता है, हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर। कि इस प्राणायाम के लिए कोई विशेष कितने बार करना है इसका कोई ही लिमिट नहीं है। कितना भी बार कर सकते हो, लंबे समय तक आप साधना कर सकते हो। बस मात्र शर्त इतनी है, जिनको अस्थमे की समस्या है, जिनको अर्थराइटिस की समस्या है और जिनको कब्ज की समस्या है, साइनस है, साइनसाइटिस है, माने कफ जन्य व्याधियाँ है, वात जन्य व्याधियाँ है, ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभ्यास को ना करें, वो लिमिट में करें। गर्मी है, ग्रीष्मकाल चल रहा है तो बस थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि कई सारे लोगों को जो है मल्टीपल्स व्याधियाँ होती है, मल्टीपल डिजीज़, ये भी है वो भी है, ऐसे अनेकों व्याधियाँ है। तो विशेष मैं कहना चाहता हूँ कि अस्थमे वाले जो भी है वो, जैसे हमने सावधानी इसके पहले शीतली प्राणायाम में भी बताई, शीतकारी में भी बताई है,
वो देख लेना। चंद्रभेदी प्राणायाम में भी हमें सावधानी बताइए। बस वैसे ही उस प्राणायामों में जो सावधानी है वही इसमें भी है। जैसे ओमकार में तो कोई सावधानी नहीं है, भ्रामरी में तो कोई सावधानी नहीं है, मगर कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले पाए। ये भी व्याधि है, वो भी व्याधि है, अनेकों व्याधियाँ ही व्याधियाँ है। तो फिर सारे व्याधियों का समाधान योग है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री आज समस्त विश्व को इस ऋषि परंपरा का ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं और सारा विश्व जाग रहा है। जागो सोने वालों जागो। मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिनके दिशा निर्देशानुसार मैं नासिक जिला पतंजलि योग समिति में कार्यरत हूँ और समस्त महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर भी मैं अपनी सेवाओं को देने का पूरा निष्ठा से प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से भी ये विनती है, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि डरिए मत, किसी भी बीमारी से मत डरिए। कोरोना से तो बिल्कुल भी मत डरिए, सावधानी रखिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटती ही है, तो सावधानी रखिए और बस बढ़ाइए कदम आगे योग की ओर, ऋषि परंपरा की ओर। तो आज इस प्राणायाम के साथ, शीतकारी पूरक ओमकार रेचक प्राणायाम के साथ मैं अपने वाणी को ये पर विराम देता हूँ। और खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, समाधानी रहिए। ओम शांत शांत शांत।